सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, जो क्लास 12th का फिक्स्ड क्वेश्चन है। इस चैप्टर को आप अवॉइड नहीं कर सकते और ये चैप्टर हार्ड है, पर अगर एक बार समझ में आ गया तो इजी भी है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आज एक ऐसा क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें आपका इशू भी होगा, फोर फीचर भी होगा और री इशू भी होगा, और उसमें अगर कंडीशन भी लग जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक कैटेगरी का भी क्वेश्चन है, इसमें प्रीमियम भी लग रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस है। इन शॉर्ट ये फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको हर चीज बनाना आ जाएगा। और इसमें हम जर्नल भी बनाएंगे, कैश बुक भी बनाएंगे और हम अपना बैलेंस शीट को भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। XYZ लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर। इन शॉर्ट 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 4 रुपए के प्रीमियम पे हमने मंगाए हैं। यहाँ पे हम का मतलब क्या है, कंपनी ने मंगाए हैं। तो इस चीज को क्लियर रखना कि जब मैं हम की बात करूं, कंपनी की बात कर रहे हैं, हमें कंपनी की तरफ से ये जर्नल बनाना है, राइट। अब ये बोल रहा है कि हमने एप्लीकेशन पर, देखो अब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना अपनी कन्वीनियंस के लिए कैसे शुरू करूंगी ताकि आपको वो चीज क्लियर हो। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है, तो यहाँ पे समझना। देखो एप्लीकेशन पर मैंने मंगाए हैं ₹6 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, मतलब 6 रुपए मंगाए हैं टोटल, लेकिन उसमें से ₹1 प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ₹1 प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। तो क्या करना है, इस 6 को तोड़ देना है 5 + 1 में। मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो कैपिटल में जाएगा और ये वाला पोर्शन SPR मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। जो भी हमारा यहाँ पे प्रीमियम का पार्ट होता है ये हम पढ़ते ही हैं कि कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ये वाली चीज क्लियर है। ठीक है, फिर इसने बोला अलॉटमेंट पे पैसे मंगाए गए हैं। अलॉटमेंट पे जो पैसे मंगाए गए हैं वो है 2 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। इसने कहा इसमें भी ₹1 प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ये वाली चीज क्लियर है। फिर है मेरे पास फर्स्ट कॉल। ठीक है, इसमें आप कैसे भी लिख सकते हो क्योंकि वर्किंग नोट है, तो यहाँ पे इतनी कोई चेकिंग नहीं होगी। 2 + 1, यहाँ पे ₹3 मेरे फर्स्ट कॉल पे आ रहे हैं। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मेरे आ रहे हैं 2 + 1 दैट इज ₹3। तो अब जरा मैं एक बार आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने सही लिखा है। नहीं, देखो 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो मेरा जो शेयर का प्राइस था नॉमिनल वो 10 था। अब प्रीमियम देखो 1 2 3 4, तो मेरा यहाँ पे 4 प्रीमियम भी हो गया। इसका मतलब टोटल जो प्राइस मेरा बैठा है वो ₹14 मैं टुकड़ों में मंगा रही हूँ। ये कौन सा केस हो गया, इंस्टॉलमेंट का केस हो गया, जो कि मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इंक्लूडिंग लिखा है इसका मतलब उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। और अगर बोले इतना प्राइस है और उसमें आपको लगाना है प्रीमियम, तो आप प्रीमियम अलग से ऐड करते। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि प्रीमियम कहाँ पे लगेगा, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि उस ₹4 का जो ₹4 प्रीमियम है उसमें ₹1 एप्लीकेशन पे मंगाएंगे, ₹1 अलॉटमेंट पे मंगाएंगे, ₹1 फर्स्ट कॉल पे मंगाएंगे और ₹1 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मंगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन नहीं होगा तो ये सारा ₹4 का ₹4 आप अलॉटमेंट पे लगा देंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अलॉटमेंट पे ही लगाया जाता है, दैट इज अ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हम कहते हैं ना, जैसे कंप्यूटर में कहते हैं कि ये डिफॉल्ट सेटिंग है, तो सेम चीज यहाँ पे भी ये सेटिंग है कि आपको जब कहीं पे मेंशन नहीं है तो ये प्रीमियम कहाँ लगा दिया जाएगा, अलॉटमेंट की एंट्री पे, ना कि बाकी एंट्रियों पे। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, क्वेश्चन में रीड करना। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स। इन्होंने बोला कि हमने तो 2000 मंगाए, पर हमारे पास जो कंपनी की डिमांड आई, भाई हमारी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी थी, हमने मांगे 2000 शेयर और हम पे डिमांड आ गई 3000 की। ठीक है, हमारे पास डिमांड आ गई टोटल 3000 की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अप्लाइड और यहाँ लिखूंगी अलॉटेड। ठीक है, कि मैंने जो अप्लाई करे हैं, मैंने जो अलॉट करे हैं, इनमें कितना आया है। तो मैंने बोला कि टोटल अप्लाई आए हैं 3000, मतलब लोगों ने अप्लाई किया है 3000 के लिए, लेकिन मुझको कितना देना है क्योंकि मुझे डिमांड सिर्फ इतनी की है, तो मैं तो सिर्फ 2000 शेयर मंगाऊंगी ना। तो अलॉटेड तो ये हो गए। पर इसने बोला कि एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर्स। इन्होंने कहा कि लेकिन इन 3000 वालों में से, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे लोग हैं, मैंने टुकड़ों टुकड़ों में पैसे उठाए, तो मैंने सिर्फ कुछ लोगों को ये बोला कि
आप लोगों को जो मुझे देने हैं वो 2000 शेयर दे रहे हैं, बाकी के जो हैं मुझे उनसे मतलब नहीं है। तो इन्होंने सिंपल क्या बोला कि जो 2400 वाले शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने 2400 के शेयर्स मांगे हैं, ठीक है, उनको मैं प्रोराटा करूंगी। प्रोराटा मतलब उनको सिर्फ कितने दूंगी, 2000 शेयर्स, ठीक है। उनका जो भी होगा अभी देखेंगे, मतलब ये समझना है प्रोराटा का मतलब क्या है कि उन्होंने मांगे 2400 हैं, पर मैं उनको दे सिर्फ 2000 शेयर ही रही हूं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसने बोला कि यहाँ पे जो भी एक्सेस में पैसा आएगा, क्योंकि देखो जब वो अप्लाई करेंगे तो वो मुझे 2400 शेयर के हिसाब से पैसा देंगे, लेकिन मुझे जो चाहिए होगा वो 2000 शेयर के हिसाब से चाहिए होगा, ठीक है। जैसे आपने मेरे से जैसे मुझे आपसे पैसा उठाना था, आपने मेरे को 50,000 रुपए दे दिए, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ 20,000 चाहिए था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, आप 50,000 दे दो, आपने दे दिए कोई बात नहीं, 20,000 तो मैं अभी के काट लूंगी, अगली बार जो आप 20,000 देते हैं मैं उसको आपका ये जो आपने दिया है उससे एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। अभी धीरे धीरे करेंगे। तो क्या बोला, 2400 वालों शेयर होल्डर्स को हमने दिए हैं सिर्फ 2000 शेयर्स, ठीक है। कंपनी ने सिर्फ 2000 शेयर उनको अलॉट किए हैं। फिर इसने बोला कोई भी एक्सेस पैसा आएगा तो वो आपको अलॉटमेंट तक यूज करना है। इसका मतलब अगर अलॉटमेंट के बाद भी एडवांस बचता है तो उसको आप क्या करोगे, टाटा बाय बाय, उसको बैंक से वापस कर दोगे। फिर इसने हमें और कुछ शेयर्स की इंफॉर्मेशन दी नहीं है। अब देखो, एप्लीकेशन तो 3000 की आई थी ना, इन्होंने एडजस्टमेंट तो सिर्फ 2400 शेयर की बताई है, तो 600 शेयर का क्या हुआ, इसका मतलब 600 शेयर सीधा सीधा रिजेक्ट हो गए और उनका पैसा रिफंड कर दिया गया। इसको बोलेंगे रिजेक्ट एंड रिफंड केस। रिजेक्ट एंड रिफंड केस क्यों बोला गया, क्योंकि जो 600 वाले शेयर होल्डर्स हैं भाई, हमारे पे ज्यादा ही आ गई ना, हजार शेयर होल्डर एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है। उनमें से हमने कहा चलो 2400 वालों का ऐसा करेंगे, किसी ने 10 मांगे तो उसको 6 दे देंगे, किसी ने 12 मांगे तो उसको हम 8 दे देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन जो 600 वाले हैं उनको कुछ मत दो, क्योंकि हम इतना एडजस्ट नहीं कर सकते। तो कुछ 600 जो शेयर होल्डर थे उनको सीधा मना कर दिया गया, ठीक है। तो उनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ। तो आप ऐसा अगर वर्किंग नोट बनाओगे तो आपको बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन रीडिंग समझ में आई। अब आपको यहीं रुक जाना है, ठीक है। क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि हम लोगों को क्वेश्चन को एक भेड़ चाल में नहीं करना कि हमने बस शुरू किया और कर दिया पूरा, नहीं, टुकड़ों में करना है। अब देखो, सिर्फ इतना देखना, इसके हिसाब से आपकी स्टार्टिंग की 2 एंट्री पोस्ट होंगी। मैं बोल रही हूं कि यहाँ पे मुझे कितनी रिसीव हुई होगी मनी, जब मैं मतलब मैंने बोला ना, बार बार समझना, कंपनी है तो मैंने जब अपने शेयर्स इशू किए तो मुझे तो डिमांड थी सिर्फ 2000 शेयर्स की, मुझे डिमांड थी सिर्फ 2000 शेयर्स की, लेकिन मेरे पे डिमांड आई 3000 की। लेकिन अगर मैं इन कैटेगरी के हिसाब से करूं तो मतलब ये 2400 की डिमांड आई। जो 2400 वाले शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अप्लाई करने के लिए क्या किया होगा, मुझे 2400 पे 6 रुपए दिए होंगे एप्लीकेशन पे। हमें ये चीज जो चेक करनी है एप्लीकेशन की मनी पे करनी है, इस वाली मनी पे करनी है, क्योंकि जब उन्होंने अप्लाई किया होगा तो उन्होंने मुझे एप्लीकेशन की मनी दी होगी। ये तो बाद में आएगा, ये तो जब आएगा जब मैं अलॉट कर दूंगी। तो देखो, इन्होंने जब मुझे एप्लीकेशन दी होगी तो 2400 के हिसाब से 6 रुपए दिए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगाऊं तो कितना बैठ गया, 14,400। यहां तक क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि यहाँ 600 वालों ने भी मुझे 6 रुपए दिए होंगे, 600 वालों ने भी मुझे 6 रुपए दिए होंगे, तो इन शॉर्ट मेरे पे कितने रुपए आ गए, 3600 रुपए। तो अगर मैं टोटल देखूं इनका प्लस करके तो क्या मेरा सेम आ रहा है, अगर मैं चेक करूं अपना ही आंसर तो 18,000 बैठ रहा है इसका टोटल। तो यहां देखूं 3000 पे 6 रुपए 18 ही हो गया। इसका मतलब इतना मेरे पास टोटल पैसा आया है। इस चीज को हम क्लियर रख सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु इसमें मेरे को जो रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड क्यों, क्योंकि मैंने नहीं मांगे थे 3000 के बेसिस पे, मैंने मांगे थे सिर्फ 2000 के बेसिस पे। तो 2000 चाहिए थे मुझे, 2000 पे कितने रुपए चाहिए थे, 6 रुपए। 2000 पे 2000 शेयर्स पे, ये शेयर्स हैं, ये अमाउंट है, 2000 शेयर्स पे 6 रुपए चाहिए थे, है ना। मुझे चाहिए थे 12,000 रुपए और इनसे तो कुछ चाहिए ही नहीं था, तो मुझे टोटल अमाउंट चाहिए 12,000 रुपए।
ठीक है, मेरे पास पैसे आए 18,000, मुझे चाहिए थे 12,000, जिसमें से 3600 वाले तो मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये चाहिए ही नहीं, इनका तो मुझे चलो एडजस्ट करना है, इनका तो चाहिए ही नहीं। तो अब सबसे पहले मैं एंड में कॉलम बनाती हूं बैंक का। इस बैंक में सबसे पहले कौन वापस जाएगा? ये वाले, क्योंकि इनको ना मुझे कुछ अलॉट करना है, ना मेरा इनसे कोई मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शेयर होल्डर थे, ना मुझे आपको अलॉट करना है, तो मैं आपका पैसा रखूंगी क्यों? आपने मुझे पैसा दिया, मैं सीधे सीधे हाथ के हाथ वापस कर रही हूँ, भैया लो अपना बैंक अकाउंट में वापस डाल लो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं लायबिलिटी भी क्यों बढ़ाऊं अपनी फालतू में पैसा रख के? तो मैंने क्या किया, जो उन्होंने मुझे रिसीव्ड लिखा है, मैंने जो मुझे मिला वो मैंने सीधा बैंक में डाल दिया। सॉर्टेड है। अब यहां पे क्या हुआ, जब यहां पे रिसीव इतना हुआ और मुझे इन लोगों से चाहिए 12,000 था, है ना, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आया, मैं यहां लिख देती हूँ रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा। ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाएगी क्योंकि रफली बना रही हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं कि लाइन सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मुझे 14,400 पैसे आए, लेकिन मुझे चाहिए थे सिर्फ 12,000। मेरे पे एक्स्ट्रा कितना आया, 2,400 रुपए। मेरे पे एक्स्ट्रा आया 2,400 रुपए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को ये बोला, दोबारा से उस चाहे लाइन को रीड कर लो, कि एक्सेस मनी, ये वाली देखो स्टार्ट, इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब जो ये पैसा आया है इसको बैंक से वापस मत करो। ठीक है, इसको दो तरीके से समझो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूं, आपसे मुझे फीस मिलती है, क्लियर है। अब आप में से किसी 1, 2, 3 बच्चों ने क्या किया, मुझे एडवांस फीस दे दी, मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे पे दो चांसेस हैं, या तो मैं इस महीने की फीस रखकर आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है वो अभी साथ के साथ वापस कर दूं, ये चीज हो सकती है। या दूसरा तरीका क्या है, मैं आपसे सारा अमाउंट जितना भी आपने मेरे को दिया है उसको रखूं, और जब अगले महीने में फॉर एग्जांपल आपकी 700 या 800 1000 रुपए फीस है और आपने मेरे को 400 रुपए उसमें एक्स्ट्रा दिए थे, तो मैं क्या करूंगी, उस 1000 में से 400 काट लूंगी और कहूंगी अगले महीने एक काम करना, 1000 नहीं 600 दे देना। दोगे तो आप, क्योंकि आपको 1000 पूरे करने हैं, लेकिन आपको अब पूरे 1000 नहीं देने, कितने दोगे, 600। तो सेम चीज इन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको अलॉटमेंट पे यूज कर लेना। ठीक है, मतलब सिर्फ अलॉटमेंट पे यूज करना है, अगर अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी बच रहा है तो वह बैंक से वापस कर दो। ये वाली चीज क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ये जो एक्स्ट्रा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अब मेरा जितना भी यहाँ पे क्राइटेरिया था मेरा ये खत्म हो गया है, अब मुझे इसको नहीं देखना है, ये इसका रोल था सिर्फ यहां तक निकालने का कि कितना रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है। ठीक है, मेरा अब जो मेन कंसेप्ट शुरू होगा, अब मुझे सिर्फ अलॉटेड शेयर देखने हैं कि इनसे क्या मतलब है। अप्लाई उन्होंने करे थे, बट अब मैंने उनको शेयर दिए हैं सिर्फ 2000 शेयर, तो अब मैं यहां से चेक करूंगी कि मुझे 2000 शेयर पे अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए, मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए। तो अगर मैं कायदे से देखूं, मुझे 2000 पे 2 रुपए चाहिए, 2000 पे 2 रुपए ही तो चाहिए, इसका मतलब मुझे 4000 रुपए चाहिए। और उस 4000 में से अगर मैं देखूं तो 2400 तो एडवांस आया हुआ है ना, 2400 तो एडवांस आया हुआ है ना। तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो ये वाला जो एडवांस है ये सारा अलॉटमेंट पे यूज हो रहा है ना, उसके अलावा कुछ बच तो नहीं रहा है ना। तो ये क्या हो गया, एडवांस ऑन अलॉटमेंट। क्लियर हुई ये वाली चीज? अगर नहीं हुई है तो अभी भी पॉज लेके समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो अब मैं जरा इसकी पोस्टिंग कर लेती हूँ। इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, देखो सबसे पहले एंट्री हमेशा ध्यान रखना, एप्लीकेशन पे बैंक की एंट्री आती है। ठीक है, तो क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर है, ये इक्विटी शेयर है क्या हमारा, अभी इक्विटी शेयर नहीं है, ये नॉर्मल शेयर है, तो हम सीधा लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अगर ये इक्विटी शेयर होता तो यहाँ पे इसकी जगह पे पीछे इक्विटी भी लग जाता। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे बीइंग आपको नरेशन लिखनी होती है। ठीक है, बीइंग शेयर
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये मैं बोल दूंगी, बार बार लिखूंगी नहीं क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे बैंक में, अब देखो ये पहली एंट्री है कि जब मेरे पे एप्लीकेशन आई, तो जब एप्लीकेशन आई तो मेरे पे कितना पैसा आया था, 18,000 रुपए। तो वो 18,000 मैंने सीधा उठा के यहाँ डाल दिया। मुझे अलग से कोई टेंट्रम करने की जरूरत नहीं है कि इतना शेयर था, इतना मल्टीप्लाई करना, नहीं, मैं सीधा डालूंगी वर्किंग नोट से उठाया। यहाँ पे मान लो अगर मैंने लिख दिया वर्किंग नोट 1, तो यहाँ लिख दूंगी वर्किंग नोट 1 से मैंने रेफरेंस ली। और अगर आप नहीं भी लिखोगे तो गलत नहीं है, कोई ऐसी वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लिख दोगे तो अच्छा है कि टीचर को चेक करने में आसानी रहेगी, तो उसको अच्छा भी लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो पैसा आया, एप्लीकेशन आई, अब मुझे इसको ड्यू करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो आ चुका है। तो शेयर, अब क्योंकि मुझे उसको देखना है ना कि किसको कितना देना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो ये एंट्री पहले क्रेडिट हो रही थी, पहले इसी को डेबिट कर दो और सेम अमाउंट से कर दो, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, जितना मेरे को अभी रिक्वायर्ड है, अभी मेरे को रिक्वायर्ड है सिर्फ कैपिटल का पैसा, क्लियर है। तो अगर मैं यहां देखूं, देखो ये मैंने 12,000 माना, चलो मान लिया, ठीक है, ये मैंने पूरे 6 रुपए लगाए थे, लेकिन अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो मेरे पे क्या हो गया, 2,000 पे कैपिटल का पोर्शन कितना था, सिर्फ ये वाला था ना, ये तो प्रीमियम का पोर्शन है, अभी बताया ना, ये तो प्रीमियम में जाएगा। तो कैपिटल पे कितना आया, 2,000 पे 5 रुपए, तो ये कितना हो गया, 10,000 रुपीज, ठीक है। बार बार रुपीज नहीं लगाना, रुपीज ऊपर लिख देना। ये चीज क्लियर हो गई। कैपिटल में कितना जाएगा, जितना कैपिटल का पोर्शन बन रहा है वो भी एप्लीकेशन पे। और 2,000 शेयर क्यों लिए गए, क्योंकि अब हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। 2 ये तो कैपिटल का हो गया, एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी तो आया है, तो ये क्या हो गया, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2,000 पे 1 रुपए, तो मेरे 2,000 यहां हो गए। तो अगर मैं इसका टोटल करके देखूं, 10,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 12,000 मैच कर गया ये, है ना। बस ये था कि 12,000 में 1 रुपया जो था वो प्रीमियम का था, तो वो प्रीमियम आप अलग से दिखाते हैं, प्रीमियम को आप कैपिटल में मिक्स नहीं कर सकते, राइट, क्लियर है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, ये तो 18,000 है, ये 12,000 है, अभी तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, 6,000 का डिफरेंस है। तो 6,000 कैसे करेंगे हम, देखो 6,000 करेंगे, हमने जब ये वाले शेयर होल्डर्स की बात करी, कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया था, वो किसका पैसा था, अलॉटमेंट पे यूज कर सकते थे, तो अलॉटमेंट के लिए एडवांस था। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये जो एडवांस आ रहा है ये एप्लीकेशन पे यूज नहीं करना है, ये अब अलॉटमेंट पे यूज करना है। तो 2,400 रुपए तो मेरे अलॉटमेंट पे यूज होंगे। अब जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तब इसको एडजस्ट कर देंगे, लेकिन अभी तो डालना पड़ेगा ना कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ गया है, वो कहाँ गया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, ठीक है। लास्ट 2 बैंक अकाउंट। अब बैंक क्यों आया, क्योंकि उस 18,000 में से जो 3,600 रुपए आए थे वो हमने सीधा का सीधा वापस कर दिए थे। जो आए तो थे ना, आपने बैंक में तो ऐड कर लिए ना, तो अब उनको वापस करोगे तो वापस की एंट्री नहीं करोगे कम करने के लिए, वो तो करनी पड़ेगी। तो ये वाली एंट्री पूरी ऐसे होगी, ठीक है। यहाँ लिख दोगे सीधा सीधा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, इतना भी लिख दोगे, क्वेश्चन में इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, नरेशन इतना कोई नहीं है, बस लिखना है, छोड़ना नहीं है एडजस्टमेंट को, नरेशन को, ठीक है। यहां तक ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं है तो 2 मिनट रुको, पीछे जाओ, वीडियो को देखो, ताकि ये वाली चीज सॉर्टेड क्लियर हो जाए, ठीक है। इन 2 एंट्री में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्टार्टिंग से गड़बड़ होना शुरू हो गया ना, तो आगे का तो भूल जाओ, फोर फीचर भी गया, रीइशू भी गया, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम जरा आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का है थोड़ा सा समझने वाली चीज, x to whom 40 शेयर्स आर अलॉटेड। देखो अब यहाँ पे ना इसी में ऐड कर लेना, थोड़ा सा मैं गुचड़ पुचड़ हो गया है बट मैनेजेबल है। x जो था, हमेशा ध्यान रखना अलॉटेड शेयर अंदर लिखना, अप्लाइड बाहर। x को हमने 40 शेयर अलॉट किए थे,
failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। क्या बोला गया कि इसने एप्लीकेशन मनी दे दी, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, ठीक है, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और इसके बाद इसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया, मतलब उसी के तुरंत बाद इसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया, मतलब वापस ले लिया गया। फॉर एग्जांपल आपसे पैसे लेने थे, आपको मैंने दे दिया कि आप 10 शेयर्स के होल्डर हो, है ना, मुझे आपसे चाहिए थे पैसे एप्लीकेशन में भी अलॉटमेंट पे भी, पर आपने अलॉटमेंट नहीं दी, आपने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मुझे आ गया गुस्सा, मैंने कहा भाई ये तो पैसे नहीं दे रहा, इसकी जगह पे मैं किसी और शेयर होल्डर को दे देती तो शायद मुझे पैसे टाइम पे मिल जाते, है ना। तो मैंने क्या किया, इसके सीधा सीधा मैंने कहा भाई तुम शेयर वापस कर दो, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। तो मैंने उससे फोरफीचर कर लिया। फिर इसने बोला एक और शेयर होल्डर है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, वाई शेयर होल्डर है, ये एक्स था, ये वाई है, ठीक है, वाई शेयर होल्डर है। इसने बोला कि इसने अप्लाई करे थे 72 शेयर, यहाँ पे अलॉटेड शेयर मतलब हम ये नहीं बताया गया कि हमने उसे कितने शेयर दिए हैं, ये बोला गया कि उसने कितने मांगे थे। यहाँ पे बताया गया है कि हमने कितने दिए, यहाँ पे बताया गया कि उसने कितने मांगे थे, ठीक है। तो वर्ड ध्यान रखना, अलॉटेड अप्लाइड, अलॉटेड हमारे वाले की बात हो रही है, अप्लाइड उसने कितने मांगे उसकी बात हो रही है। फेल टू पे दी 2 कॉल्स एंड ऑन हिज सच, अब इसने फेल टू पे 2 कॉल मतलब इसने एप्लीकेशन दिया, ये अच्छा बंदा था, इसने अलॉटमेंट भी दिया, पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल आते आते इसकी भी टाइम फिश हो गई, इसने हमें पैसे नहीं दिए, हमें फिर गुस्सा आया, हमने कहा भैया तुम भी रहने दो, तुमसे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके भी फोरफीट कर लिए। तो ऐसा आप अपना वर्किंग नोट बना सकते हो ताकि आपको बार बार ना देखना पड़े क्वेश्चन को, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहीं से आपकी सारी एंट्री बनेगी फोरफीचर तक। अब इसके बाद की जो लास्ट लाइन है वो री इशू की है। यहां से जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि देखो मैंने कहा ना 2 एंट्री करनी है, रुक जाना है, अलॉटमेंट का नहीं करनी है सीधा एंट्री, अब पहले यहाँ पे इनका कैलकुलेशन करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना देती हूँ। देखो एक्स जो था उसके अलॉटेड शेयर कितने थे, उसके अलॉटेड शेयर ही थे ना, हमने उसको कितने दिए थे 40, और उसने अप्लाई कितने किए हमें ये जानना पड़ेगा। क्योंकि देखो क्यों जानना पड़ेगा, ये भी कौन सी कैटेगरी का है, कैटेगरी इस वाले को तो रिजेक्ट ही कर जाता, तो ऑब्वियसली इस वाली कैटेगरी का तो ये हो नहीं सकता है, ये इस वाली कैटेगरी का ही होगा। तो ये भी बंदा ऐसा होगा जिसने शेयर मांगे ज्यादा होंगे और हमने इसे दिए कम होंगे, इस पे भी प्रोराटा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जोन सी भी कैटेगरी, अगर बहुत सारी कैटेगरी होंगी तो आपको कैटेगरी मेंशन कर देंगे, अगर कैटेगरी मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली एक ही कैटेगरी ये वाली, क्योंकि ये तो रिजेक्टेड है, तो ये वाली कैटेगरी को देखो, ये ना रिजेक्टेड है, तो अब इसको हम थोड़ा सा इग्नोर मार देते हैं कि ये वाला हमें नहीं देखना, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, सिर्फ ये वाली कैटेगरी। तो इसने मांगे 40 थे, अब हमें इसके अप्लाइड निकालना है। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जो भी आपको निकालना है, मुझे क्या निकालना है अप्लाइड, तो यहाँ पे अप्लाइड कौन सी है 2400 और अलॉटेड कौन से हैं ये, तो जो भी निकालना है उस कैटेगरी के उस वाले को ऊपर रख दो। जैसे मुझे अप्लाइड निकालना था तो मैंने अप्लाइड को ऊपर रखा, अलॉटेड को नीचे रखा, ये वाली चीज आपकी सॉर्टेड है, ठीक है। इस चीज को अगर आप दिमाग में रखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कहीं पे भी गलत नहीं होने का है, क्योंकि हमें इस चीज में कंफ्यूजन रहता है कि इसके अप्लाइड कैसे निकलेंगे और इसके अलॉटेड कैसे निकलेंगे। तो इसको एक बार कर लेना, चाहे नोट बना लेना, जैसे भी है। तो इसका मतलब इसने हमसे कितने मांगे 48 शेयर्स मांगे थे, हमने इसको सिर्फ 40 दिए, ठीक है। अब देखो अगर इसने 48 शेयर मांगे थे तो इसने 48 रुपीज के हिसाब से मुझे एप्लीकेशन पर 6 रुपए दिए होंगे, इसने 48 के हिसाब से मुझे 6 रुपए दिए होंगे, तो इन शॉर्ट इसने मुझे कितने रुपए दिए होंगे 288 रुपीज। लेकिन मुझे कितने चाहिए थे 40 पे 6 रुपए, क्योंकि मुझे तो इतने अलॉट करने थे ना। तो सेम चीज जो आपने यहाँ टोटल करी थी यहाँ इसकी अकेले की करनी है, तो मुझे 40 पे 6 रुपए आए, इसका मतलब कुछ पैसा इसका मेरे पे एक्स्ट्रा आया था, जैसे यहाँ पे रिमेनिंग आया था ना, वैसे इसका भी कुछ एक्स्ट्रा आया, तो इसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया है 48 रुपीज, ठीक है। अब भाई है तो इसी कैटेगरी का ना, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि इसका जो एडवांस आया था वो हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। अब एक बात बताओ, क्या इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है? नहीं। तो अगर मैं एक बात सोचूं, मुझे इससे अलॉटमेंट पे चाहिए थे, ऐसे मैं डिवाइड कर देती हूँ शेयर कैपिटल पे,
और SPR में, ठीक है। ये मुझे देता 40 पे 1 रुपये तो कैपिटल में और 40 पे 1 रुपये ये मुझे देता SPR के। SPR मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के, ठीक है। 40 रुपये ये मुझे अलॉटमेंट में देता कैपिटल के और 40 रुपये ये मुझे देता SPR के। लेकिन इसने तो कुछ दिया ही नहीं, लेकिन मेरे पास इसका कुछ एडवांस है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एडवांस देते हैं ना, तो ये सबसे पहले जो होता है कैपिटल से एडजस्ट होता है। ये हमेशा पहले कैपिटल से एडजस्ट होता है, ना कि SPR से। तो देखो यहाँ पे मेरे पे एडवांस कितना था 48 रुपीज, राइट। और मेरे पे कैपिटल पे कितना चाहिए 40, तो इस 48 में से 40 तो मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी 8 रुपये बचे और 8 रुपये मैंने यहाँ से एडजस्ट कर दिए, तो मेरे पास कितना बैलेंस बचा 32। तो इन शॉर्ट मेरे पास अगर अभी देखा जाए तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं आए 32 रुपीज। अब आप ये बोलोगे कि इसकी हमने फिर अलग अलग क्यों कैलकुलेशन करी जब हमें सीधा सीधा पता लग जाता 32 रुपए है। देखो ये वाली चीज ना कब काम आएगी, जब आप अभी फोरफीचर करोगे। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो जब होगा क्या, जब हम फोरफीट करेंगे ना तो जितना SPR नहीं आया होगा, मार्क माय वर्ड्स, जितना SPR नहीं आया होगा उसको हम वहां पे डेबिट करते हैं। तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि SPR कितना आया है और कितना नहीं आया है। उस चीज को हमें सॉर्टेड रखना है ना, उस चीज को हमें क्लियर रखना है, राइट, ठीक है। फिर है कॉल्स इन अरियर, हमने यहाँ निकाल दिया, क्लियर हो गया। अब जरा Y पे आते हैं, ठीक है। अब देखो Y के कितने शेयर थे, ये कौन से शेयर थे अप्लाइड, जो उसने मांगे, पर हमने उसको अलॉट कितने किए। अब खुद बताओ, जब मुझे अलॉटेड निकालने हैं, कौन सी कैटेगरी का है, AC कैटेगरी का है, तो मैं किसको ऊपर रखूंगी अलॉटेड वाले को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही तो समझाया था। तो 2000 शेयर अपॉन 2400, ये अभी बहुत बड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि मैं समझा धीरे धीरे रही हूँ। जब आप खुद स्पीड में करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें नोट्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ तो ये हो गया 72 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हो गया 60 शेयर्स। इसका मतलब हमने इसको कितने शेयर दिए हैं, सिर्फ 60 शेयर, और यहाँ पे इसने 48 मांगे थे। ये वाली चीज क्लियर हो गई। तो हमने इसको सिर्फ 60 शेयर दिए हैं, ठीक है। स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, नो इशू। तो यहाँ पे 60 शेयर हमने इसको दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसने मुझे 72 पे 6 रुपये दिए होंगे, इसने मुझे 72 पे 6 रुपये दिए होंगे। इसका मतलब इसने मुझे 432 रुपीज दिए होंगे, और मेरे को चाहिए कितने थे 60 पे 6 रुपये, मुझे चाहिए थे 60 पे 6 रुपये, मतलब 360 रुपीज। तो कितना बैलेंस बचा यहाँ पे, ये बच जाएगा आपका, एक सेकेंड, 432 है माइनस 360, 72 रुपीज आपका रिमेनिंग आएगा। बट एक चीज बताओ, इसने तो मुझे अलॉटमेंट का पैसा दिया है ना, और ये पैसा सारा ही अलॉटमेंट पे यूज हो गया होगा, क्योंकि देखो इसके शेयर कितने हैं 60, इसको अलॉटमेंट पे कितने देने थे टोटल अगर देखा जाए तो 120 रुपये, तो ये तो सारा एडवांस यूज हो गया होगा ना। तो हमें इतना लोड क्यों लेना है, हमें इसका जो ये कॉल इन अरियर जो हमने यहाँ पे इतना कैलकुलेशन किया वो हमें इसकी करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना है, सिर्फ एक का कॉल इन अरियर हुआ है अलॉटमेंट पे। कॉल इन अरियर का मतलब होता है कि वो पैसा जो मैंने कंपनी ने तो मंगाया है पर उस बंदे ने नहीं दिया है, जिस इंसान को देना था उसने यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। तो उसको हमने कैलकुलेट कैसे किया है, वो आपका ये वाला वर्किंग नोट है। बस आपका जो वर्किंग नोट का सिस्टम था ना वो यहाँ पे ही एंड हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सॉर्टेड है, इजी है, बस काट पीटी करनी है आपको, नॉर्मली कैलकुलेशन निकालनी है, सिंपल है। बस ये जो आपके वर्किंग नोट है ना कि हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है कि अगर एडवांस आया हुआ है तो मैं कैसे यूज करूंगी, उसको कैपिटल में यूज करूंगी पहले, फिर SPR में करूंगी, वो चीज क्लियर रखनी है, ठीक है। अब चलो करते हैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है, एप्लीकेशन पे हमेशा बैंक की एंट्री पहले आती है, बाकी सारी एंट्रीज जो हम दो के पेयर पढ़ेंगे अभी, है ना। पहले एप्लीकेशन का 2 एंट्रीज होती हैं, फिर अलॉटमेंट की 2 एंट्री होंगी, फिर फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री होंगी, फिर सेकंड कॉल की 2 एंट्री होंगी। तो होगा क्या कि एप्लीकेशन में हमेशा बैंक की एंट्री पहले आएगी, लेकिन बाकी सब में ये वाली एंट्री पहले आएगी और बैंक की बाद में आएगी। तो यहां मैं ड्यू कर लेती हूँ एंट्री को, क्या होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू। अब टू में आप भूल जाते हैं, बार बार ध्यान रखना यहाँ प्रीमियम है तो ठीक है, सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें हर एंट्री में प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितना आएगा मैं यहाँ लिख देती हूँ 2000, हमने बोला ना अब इससे कोई मतलब नहीं है, 2000 से मतलब है। 2000 पे पूरा देखा जाए तो 2 रुपये आएंगे। उस 2000 में से जो कैपिटल का पार्ट है वो है सिर्फ 1 रुपया, तो 2000 यहाँ आ जाएंगे और 2000 मेरे प्रीमियम में आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी कि प्रीमियम का कौन सा पार्ट है, और एसपीआर का मैंने बोला ना प्रीमियम का इधर लिखते हैं बाद में, तो वो प्रीमियम का यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं मेन एंट्री पे जिसके लिए हमने इतना सारा टेंट्रम किया था, ठीक है। तो ये क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब बैंक में पैसा आएगा ना, ये तो हमने कॉल करी है। यहाँ पे पहले एप्लीकेशन आती है फिर हम उनको अलॉट करते हैं। यहाँ पे अब वो हमने उनको मंगाया है भाई 2 पैसा, तो अब हम उनको उनका पैसा हम पे रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, वही जैसे हम यहाँ करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये थी ना एंट्री, टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो सिंपल है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि शेयर अलॉटमेंट में यहाँ पे कायदे से 4000 रुपये आना चाहिए, है ना आपके हिसाब से। लेकिन मैं अगर बात बताऊँ कि शेयर अलॉटमेंट पे कुछ एडवांस आया हुआ था, हमने स्टार्टिंग में वो एडवांस निकाल दिया था ना 2400 रुपये। अगर यहाँ पे आपने शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पास करी है तो उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना, इसकी अलग से कोई एंट्री पास नहीं होती, इसको सीधा सीधा हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका नियर अबाउट आई गेस 1600 आएगा, फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। हाँ 1600 आएगा यहाँ पे, ये वाला तो आ गया, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर, वाई का तो आया नहीं था, वाई ने तो सारे पैसे दिए, सिर्फ एक बंदा था एक्स, और एक्स का भी कितना नहीं आया था, सिर्फ 32 रुपये, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये तो एडवांस आया हुआ था इसलिए हमें नहीं मिला, तो 1600 हमें आएंगे कायदे से, उसमें से 32 ने दिए ही नहीं है, मतलब एक्स ने 32 रुपये दिए ही नहीं है, तो मेरे पे बैलेंस कितना बचा 1568। इन शॉर्ट मुझे अलॉटमेंट पे इतना पैसा रिसीव होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ अलॉटमेंट और एप्लीकेशन की एंट्री क्लियर है, बस यहाँ तक सॉर्टेड रखना। अगर ये कर लिया ना उसके बाद की एंट्री आपके लिए इजी होती है, क्योंकि मेन कैलकुलेशन यहाँ तक होती है। उसके बाद जब इतना बड़ा कोई हार्ड सा क्वेश्चन हो, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही इन 4 एंट्री में कहीं गड़बड़ होती है, और इन 4 एंट्री में कहीं गड़बड़ होने से मतलब आगे पूरी गड़बड़ होगी, फिर तो आप मैच करते रह जाओ, आपका आंसर मैच नहीं होने का, है ना। जुगाड़ों से लिख तो आओगे, एंट्री तो सब लिख देते हैं, अमाउंट गलत होता है पर अमाउंट के नंबर होते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार क्लियर कर लो, 2 मिनट का पॉज ले लो और इस चीज़ को शुरू करो। उसके बाद हम अभी इसके बाद यहाँ पे ये नोट्स तो रहेंगे ही, ठीक है। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, राइट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अलॉटमेंट तक की एंट्री कर दी है, आपने एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे, अब फर्स्ट कॉल पे सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉल से रिलेटेड कुछ, क्योंकि देखो जितना भी एडवांस आया था वो अलॉटमेंट तक यूज हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी कॉल से रिलेटेड होगा वो पूरा का पूरा ही नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे एडवांस कुछ बचा ही नहीं था, इसका मतलब एडवांस को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अब जरा यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल की एंट्री को ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है, पहले ड्यू करेंगे, मैंने वही बोला यहाँ पे भी ड्यू करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आपको शेयर ऐसे नहीं लिखना, पूरा शेयर लिख लेना, ठीक है। टू शेयर, सेम एंट्री, कैपिटल अकाउंट टू। अब यहाँ पे फिर हम भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, देखो कि यहाँ पे भी प्रीमियम आ रहा था, तो यहाँ पे भी प्रीमियम की एंट्री अलग से होगी। तो क्या होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यही चीज करेंगे हम यहाँ पे भी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल में कितना पैसा आएगा, 2000 पे 3 रुपए का शेयर चल रहा था, है ना, 2000 पे 3 रुपए का शेयर, तो ये हो गया 6000 रुपये, जिसमें से 2000 पे 2 रुपये हमारे किसके हैं, कैपिटल के, तो 4000 यहाँ आ गए, और 2000 पे 1 रुपये हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का है, तो वो आ गए 2000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सॉरी वो स्क्रीन थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो गई थी, ठीक है। अब क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6000, 4000, 2000, यहाँ क्लियर है। अब जो मेन एंट्री आएगी यहाँ पे मैं बीइंग लिख देती हूँ,
ठीक है, बीइंग क्योंकि आएगा ही आएगा, यहाँ पे लिख लेना शेयर या फर्स्ट कॉल अमाउंट मेड ड्यू। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि इसी एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो ये 6000 की 6000 यहाँ आ गई। लेकिन इसमें से एक जो एंट्री है वो क्या है, कॉल्स इन अरियर्स की, क्योंकि इसमें जो दो बंदे थे एक्स और वाई, दोनों ने ही फर्स्ट कॉल के मनी नहीं दी थी। तो अब देखो कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर मैं सीधे सीधे यहाँ पे आपको बताऊं तो देखो, जो एक्स वाला था, एक्स वाले के 2 रुपए नहीं आए थे, मतलब 40 शेयर पे 2 रुपए, सॉरी 40 शेयर पे 3 रुपए नहीं आए थे, दो तो कैपिटल के हो गए ना, 40 पे 3, क्योंकि एसपीआर भी नहीं दिया इसने, कैपिटल कुछ नहीं दिया है, तो 40 पे 3 रुपए नहीं आए, तो इसका क्या हो गया 120 रुपीज, 120 तो इसके नहीं आए। फिर अगर मैं यहाँ देखूँ, इसके 60 पे 3 रुपए नहीं आए, इसका मतलब 180 इसके नहीं आए। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे तो पूरा ही पूरा हमारा कॉल से नरियर में जाएगा, तो ये हो जाएगा आई गेस 180 और 120 300 है ना। तो 300 अगर हम 6000 में से हटाएं तो ये तो आप सिंपल बता सकते हैं, ये आएगा 5700। हो गई मेरी फर्स्ट कॉल की एंट्री। ठीक है, ड्यू भी कर दी और मैंने कॉल्स इन अरियर्स भी निकाल दिया। अब इसने बोला क्वेश्चन में, देखो क्या बोला था, जब मैं अगर आपको रिमाइंड कराऊं, फिर वही टेबल पे आएंगे हम, कि यहाँ पे जो एक्स था उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी और फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स को वापस ले लिया गया था, इन शॉर्ट उसको फोरफीट कर लिया गया था। ठीक है, तो अब फोरफीचर की एंट्री करनी है, मैं इसको जरा सा ऐसे ही रखूंगी ताकि आपको कैलकुलेशन यहाँ से दिखा सकूं। तो पहले तो मुझे क्या करना है, फोरफीचर की एंट्री, फोरफीचर की एंट्री आप याद कर लो चाहे, तो ये होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाइन हमेशा छोड़ जाए एक, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, राइट, टू याद रखना अगर इक्विटी होता तो सब जगह पे इक्विटी लगता, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, अब आपको कई बुक्स में क्या होगा, इसके अलग अलग से दिखा रखी होगी, कैलकुलेशन शो कर रहे होंगे, वो सब आपको ड्रामा नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब देखो इस चीज को अगर मैं क्लियर करूं, ये हमें इस पे छेड़ना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ समझना है शेयर कैपिटल में कितना आएगा, उसके कितने शेयर थे, उसके शेयर थे 40 है ना, 40 पे हमने कितने मंगाए, यहाँ पे मतलब हमने मतलब कंपनी ने कितने मंगाए, और हम सिर्फ कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो पहले तो प्रीमियम हटा देते हैं। ठीक है, 4 का मैंने प्रीमियम हटा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 6 7 8, क्योंकि ये तो मैंने अभी मंगाया नहीं ना, उससे पहले इसको फोरफीट कर लिया, तो इसका मतलब ये तो इससे मंगाया ही नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया 5 6 7 8, सिर्फ कैपिटल का पैसा देखना है, एसपीआर का नहीं। तो 8 रुपए मैंने इससे मंगाए हैं अब तक के, 320 रुपए। ठीक है, अब मैं अगर इसका कॉल्स इन अरियर्स निकाल लूँ, तो कॉल्स इन अरियर्स में देखो 32 रुपए तो इसका अलॉटमेंट पे नहीं आया था, है ना, यही तो निकाला था हमने, 32 रुपए इसका अलॉटमेंट पे नहीं आया था, और हमारा यहाँ पे इसका कुछ नहीं आया था 120 रुपए, तो कहीं ना कहीं इसका जो पैसा है वो मेरे पे 152 रुपीज नहीं आया था। अब ये जो मैंने लाइन छुड़ाई थी, इसको चाहे तो आप स्टार मार्क बना लेना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ जहाँ गलती हम करेंगे। देखो अब आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी इस चीज की, जो मैंने आपको अलग अलग लिखवाई थी। यहाँ पे आएगा सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो मेरा पैसा नहीं आया है उसमें से जो 32 रुपए है वो ऐसा पैसा है जो एसपीआर का नहीं आया है। लेकिन यहां भी गड़बड़ करेंगे। एक बार बताओ, अलॉटमेंट पे 40 रुपए का एसपीआर था, जिसमें से 8 तो कवर हो गए थे, 32 रुपए एसपीआर के नहीं आए थे, है ना। और मैंने क्या कहा था, जितना एसपीआर नहीं आता वो फोरफीचर पर डेबिट होगा, वो फोरफीचर पे डेबिट होगा। ये जो एंट्री है मैं मार्क कर देती हूँ, किसकी चल रही है अभी, फोरफीचर की। ठीक है, तो ये फोरफीचर की एंट्री होती है, इसको आराम से समझना, फोरफीचर भी समझ में आ जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में एक तो 32 रुपए जो थे वो मेरे यहाँ पे नहीं आए थे अलॉटमेंट पे, लेकिन इसका भी तो प्रीमियम था जो आया ही नहीं है ना, ये भी तो आया ही नहीं है ना पूरा। तो इसका प्रीमियम कितना नहीं आया होगा, 40 पे 1 रुपए, मतलब 40 रुपए ये भी नहीं आए। तो कितना हो गया ये, 72 रुपीज। कितना हो गया ये, 72 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका टोटल करना है और इसको माइनस कर देना है। तो जो यहाँ पे बचेगा वो आपका आ जाएगा शेयर फोरफीचर में। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये आपको हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालनी है।
ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। तो ये क्या हो गया 40 इंटू 8 320 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 32 रुपए इस पे और 40 रुपए आपके 72 इस पे आ गए। शेयर फॉर फीचर 240 जो आपको हमने बैलेंस निकाला है, और कॉल्स इन अरियर में पूरा पूरा आपका ये सब चीजें हो गई हैं। ठीक है, 152 रुपीज यहाँ तक सॉर्टेड है। अब इसके बाद जो मेरा पोर्शन आएगा वापस से, यहाँ पे मैंने फोर फीचर कर लिया, अब फिर से हमें एक चीज करनी है, फाइनल कॉल भी तो बुलानी है। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे शेयर हमारे कितने चल रहे थे 2000, है ना, पर याद रखो उन 2000 में से जो 40 को हमने अलॉट किया था उनको फोरफीट कर दिया, तो उन 2000 में से 40 वाले हटा देंगे तो मेरे पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने बचे 1960। उन 1960 वालों से अब मैं मंगाऊंगी 3 रुपए। ठीक है, तो 1960 वालों पे मैं मंगाऊंगी 3 रुपए जो कि होते हैं मेरे 588000, राइट। और उसी 1960 वालों पे कैपिटल में आएगा 2 रुपए, तो 1960 पे 2 रुपए मेरे हो जाते हैं 3920, और 1960 पे 1 रुपया 1960 रुपए मेरा आ जाएगा प्रीमियम में। ड्यू की एंट्री हो गई, क्लियर है। फिर आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, है ना, ये तो आएगा सीधा 5880, पर इसमें भी एक बंदा है ना वाई, उस वाई ने तो पैसे नहीं दिए थे ना, क्योंकि उससे तो हमने मंगाया है, वाई से तो हमने मंगाया है ना अभी फाइनल कॉल, तो उसने भी नहीं दिए। तो उसने कितने नहीं दिए 60 पे 3 रुपए, 180 रुपए उसने मुझको नहीं दिए, तो मेरे पे कितना आएगा बैंक में 5700 रुपीज। यहाँ तक सॉर्टेड है, यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मेरी सेम एंट्री फोर फीचर की होगी। फोर फीचर में मैंने अभी बताया क्या लिखते हैं हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, ओह नॉट डेबिट, टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, राइट। अब देखो कैपिटल में फिर वही चीज, कितने शेयर्स थे उसके 60 शेयर, तो 60 पे हमने उससे सारे मंगाए ना, उससे तो पूरा कॉल करा है, तो पूरे 10 रुपए के 10 रुपए हमने उससे मंगाए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ कैपिटल का पार्ट देखती हूँ यहाँ पे, राइट। 600 रुपए तो ये हो गए। कॉल्स इन अरियर उसका कितना नहीं आया, कॉल्स इन अरियर एक अगर मैं देखा जाए, एक तो यहाँ पे उसका 180 रुपए नहीं आया है, और उसका एक फर्स्ट कॉल पे 180 रुपए नहीं आया था। तो इन शॉर्ट उसका कितना नहीं आया मेरे पे 360 रुपए, है ना। पर इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो उसका प्रीमियम का था, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो कि मेरे पे नहीं आया है। तो अगर मैं ध्यान करूं तो ना तो उसका फर्स्ट कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, ना उसका फाइनल कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया है। तो उसका 60 पे 1 रुपए, इस पे 60 पे 1 रुपए, मतलब 120 रुपए उसका इन शॉर्ट मेरे पे नहीं आया है। तो मेरे पे शेयर फोर फीचर में कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 720 हो गया माइनस 360, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये था मेरा इशू से लेके फोर फीचर तक का सफर। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। ये अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बार ध्यान रखना, फिर से वही चीज रिपीट करा रही हूँ, ये बना के पहले आपको ये 2 एंट्री करनी है, फिर आपको ये रिमेनिंग एंट्रीज करनी है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट, जहाँ शेयर कॉल फोर फीचर की फिक्स एंट्री है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जब आएगा जब हमारा जितना नहीं मिला होगा, अगर मिला है तो ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है। शेयर फोर फीचर हमेशा बैलेंस करके निकालना है। तो आपको आई होप फोर फीचर तक आ गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट लाइक करना, क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं, और इसमें अच्छा भी है कि आपको सिंपली करके दिखाया जा रहा है, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। कैश बुक और बैलेंस शीट बनानी और आ गई तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे।
तो जुड़े रहो इस वीडियो में, एंड तक देखो। अब हम इसके बाद जो करेंगे वो करेंगे री इशू इसी का, जो अब हमें लास्ट लाइन हमने छोड़ दी थी वो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमारा हो गया फोर फीचर का। अब आप इसको रिवाइज भी कर लेना। अब देखो हमें करनी है री इशू की एंट्री। ठीक है, री इशू की पहली एंट्री फिक्स है, वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। जैसे हम लोग री इशू करते हैं तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर सब चीज़ें वही करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ को ध्यान रखना कि क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड, ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड 80 shares were sold to Z, credited as fully paid up for ₹9 per share। अब देखो उन्होंने बोला कि हमने जो फोरफीट किया, मैं अगर आपको एक सिंपल बताऊं तो X के 40 शेयर हमने फोरफीट करे हैं और Y के हमने 60 शेयर फोरफीट करे हैं, राइट। इन दोनों के कितने हुए 100। उस 100 में से हमने सिर्फ 80 को री इशू किया है ना, उसमें से सिर्फ हमने 80 को री इशू किया है। और इसने बोला हमने Z को किया है, वो अलग बात है। 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि जो ये 80 शेयर्स हैं इनकी जो एक्चुअली में कैपिटल में कॉस्ट जाएगी वो 10 रुपए ही जाएगी, क्योंकि हमारा 10 का शेयर चल रहा था, फुल्ली पेड अप बोला गया है तो 10 का 10 जाएगा। अगर यहाँ बोल देता है 9 पेड अप तो यहाँ पे 9 रुपए जाता, मतलब पेड अप जिसके साथ लगेगा ना वो कैपिटल में जाएगा। तो फुल्ली का मतलब क्या है, 10 का शेयर था 10 का ही जाएगा, तो 800 तो यहाँ आ गया। ठीक है, और इसने कहा कि हमने उसको बेचा कितने में है, 9 पर शेयर में। तो इसका मतलब कितना हो गया, 80 इंटू 9, 720 रुपीज। इसका मतलब उसको, उससे जब हमने खरीदा है वो कितने में खरीदा है, 720 रुपए में खरीदा। मतलब खरीदा नहीं है हमने, मतलब उसको दिया है हमने 720 में। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 80 रुपए का, इधर अगर बचता है बैलेंस तो ध्यान रखना वो शेयर फोरफीचर है, क्योंकि ये हमारा लॉस हो रहा है ना। तो लॉस हम उसी से राइट ऑफ करेंगे जहां हमने एक्स्ट्रा कमाई। क्योंकि देखो जो मैंने ये शेयर हड़पे थे, है ना, हमने फोरफीट किए थे, क्या मैंने उसका जितना भी पैसा आया था वो वापस किया, नहीं करूंगी, क्योंकि वो डिफॉल्टर था। तो मैं क्यों वापस करूंगी उसके पैसे, उसकी जगह पे मैं किसी ढंके को देती तो मुझे टाइम पे पैसा मिलता है ना। ये सब इतना खर्चा नहीं करना पड़ता, री इशू करना है, एक और शेयर होल्डर ढूंढना है, ये सब नहीं करना पड़ता। तो मैं उसका पैसा वापस नहीं करूंगी। तो अगर इस पे मुझे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें 10 का दिया था, तुमने वो मेरे को पैसे नहीं दिए, मैं नहीं पैसे उठा पाई, तो अब मुझे तुम्हारा जो पैसा आया हुआ है मैं उसको यूज करके किसी को डिस्काउंट पे दूंगी तो मुझे जल्दी मिल जाएगा ना शेयर होल्डर। तो वही चीज यहाँ करनी है। क्या कह रहा, 10 का शेयर था, मैंने उसको 9 में शेयर होल्डर बना दिया, तो ये जो गैप आ रहा है 80 रुपए का, ये शेयर फोरफीचर में डिस्काउंट में चला जाएगा। अगर ऐसा होता फुल्ली पेड अप तो यहाँ तो 10 ही जाता, लेकिन 11 रुपए में बेचते तो ये 11 यहाँ पे आता, तो कितना हो जाता, जितना भी बैठता 880, तो 80 रुपए जो यहाँ डिफरेंस आता वो जाता सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। इसका मतलब हमने प्रीमियम पे इशू किया है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी लास्ट एंट्री होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सॉरी मेरा पेन एक सेकेंड नहीं चल रहा है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मुझे ये सब करने से कुछ एक्स्ट्रा में फायदा हुआ है, कैपिटल, कुछ कैपिटल गेन हुआ है, हाँ हुआ है। जिनका पैसा मैंने हड़पा है वो मेरे लिए एक्स्ट्रा ही तो पैसा है। तो वो कैसे निकालना है कि यहाँ पे कितने का फायदा हुआ है, क्योंकि कुछ नुकसान भी हुआ है री इशू करते हुए डिस्काउंट। देखो मैंने 80 शेयर फोरफीट करे, मतलब 100 शेयर फोरफीट करे थे, उसमें से 80 को री इशू किया है। और इसने बोला है इन 80 में एक्स और वाई दोनों के शेयर थे, लेकिन वाई के सारे इंक्लूडेड है। और वाई के शेयर कितने थे हमारे, 60। वाई के तो सारे इंक्लूडेड है, लेकिन एक्स के फिर कितने हो गए, सिर्फ 20 शेयर, जबकि एक्चुअली में एक्स के कितने शेयर थे, 40 शेयर, है ना। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, जो वाई है, वाई की मैंने फोरफीचर की एंट्री कहाँ करी है, ये रही। तो यहाँ मैंने इसके 60 के 60 शेयर इशू करे ना, तो इसका मतलब मैंने 60 शेयर पे कितना फोरफीट में डाला था, 360 रुपीज। तो इसका तो मैं सारा अमाउंट लूंगी, इसका तो मैं सारा अमाउंट लूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने इसके फोरफीट किए थे सारे के सारे री इशू किए हैं, क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ एक्स का, तो एक्स का जब मैंने फोरफीचर किया था तो इसके फोरफीचर में मेरे में आए थे 240 रुपए, लेकिन वो 40 शेयर के लिए आए थे, है ना। तो अगर मैं एक शेयर का प्राइस निकालू तो कितना हो जाएगा, 240 डिवाइड बाय 40, तो ये हो गया 6 रुपए पर शेयर, क्लियर है, 6 रुपए पर शेयर हो गया। तो इसका मतलब एक शेयर पे मैंने 6 रुपए फोरफीट करे, तो मैंने 20 शेयर पे कितने फोरफीट किए होंगे अमाउंट,
120 रुपये। यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों कैलकुलेट किया, सीधा सीधा फोरफीचर का अमाउंट क्यों नहीं ले लिया 240, क्योंकि जितने मैंने फोरफीट किए थे उतने मैंने रीइशू नहीं किए, उसके कुछ कम करे हैं रीइशू। तो मुझे निकालना पड़ेगा जितने भी मैं रीइशू कर रही हूँ उसका फोरफीचर में अमाउंट कितना था। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, जो हम बचपन में पढ़ते थे यूनिटरी मेथड, कि पहले एक शेयर का प्राइस निकालोगे, प्राइस इन द सेंस कितना आपने फोरफीचर में डाला था। कहाँ गया इसका फोरफीचर, ये रहा फोरफीचर। ठीक है, एंट्री में नीचे दिखा दी थी, तो फोरफीचर यहाँ पे हमने डाला था, तो ये रहा। ठीक है, मैंने यहाँ निकाल दिया, तो इसका मतलब इसका इतना अमाउंट है, इसका इतना अमाउंट है। इसका अगर हम टोटल कर दें 360 प्लस 120, ये तो सब बता सकते हैं, इसकी तो कैलकुलेटर की भी कोई नीड नहीं होती, तो ये हो गए 480 रुपये। तो इन शॉर्ट मेरा जो री इशू करने के बाद जितना भी फायदा हुआ है वो कितना हुआ है, 480, परंतु गलत है। क्यों, क्योंकि वो 480 जो फायदा हुआ है उस पे 80 रुपए मेरा लॉस भी तो हुआ है री इशू करते हुए। तो यहाँ पे अगर नुकसान है ना, तो उसको इसमें से जो भी आप यहाँ पे गेन निकालोगे माइनस कर देना, तो 400 रुपए आपके किस में आ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। आपका यहाँ क्वेश्चन एंड हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि इसमें हर चीज थी, ओवर सब्सक्रिप्शन भी था, प्रीमियम भी था, फोरफीचर भी था, फोरफीचर भी 2 बार था, रीइशू भी था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लेंदी हुआ समझने में। आपको क्वेश्चन में हर चीज नहीं डाल देंगे, कोई एक चीज कम कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। वैसे इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको समझा के किया है, बट अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर आप इसी क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस कर लो तो गारंटीड ये क्वेश्चन 18 से 20 मिनट में आप ऐसे कर दोगे, फोड़ दोगे इसे, है ना। तो इसको ढंग से रिवाइज कर लो। फिर भी कोई डाउट है, आपको लगता है कि ये अमाउंट कहाँ से आया, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। इंस्टा आईडी के हैंडल में आपको डाल दूंगी, आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हो कि कोई डाउट है तो मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आपको बोर्ड के लिए, रिविजन के लिए आपको बेस्ट वीडियोज मिल जाएंगी। आपको एक वीडियो में सब चीज़ों का सोल्यूशन, डाउट क्लियर मिल जाएंगे कि कहाँ पे क्या एंट्री करनी है। और ऐसी वीडियो मैंने एडमिशन की ऑलरेडी बना रखी है, तो उसको जाके विजिट करना, उसको भी, उसमें भी मैंने सारा क्वेश्चन क्लियर कर रखा था, सारे रिजर्व्स एंड ऑल कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, राइट। तो वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा हो गया, तो आप एकदम से इस चीज़ को नहीं समझ सकते, शेयर थोड़ा टाइम लेता है। तो ध्यान रखना बस कि ये फोरफीचर की एंट्री, इसमें मैंने आपको रिजर्व का बता दिया है, और ये होती है रीइशू की एंट्री। रीइशू में पहली एंट्री मैंने बता दी कि अगर आपके पास कैपिटल है तो ये ऐसे जाएगा, अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो शेयर फोरफीचर में डालोगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपीआर में डालोगे। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ उतने शेयर्स का करना है जितने आप रीइशू कर रहे हो। ठीक है, तो उसका अमाउंट निकाल लोगे शेयर फोरफीचर से और यहाँ पे उसको एडजस्ट करके डाल दोगे। ठीक है, तो हिट लाइक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू वेल प्रिपरेशन। ठीक है, और अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, मे बी आपको शेयर्स का ही मैं आपको एक चीज़ करूंगी, इसी क्वेश्चन का कंटिन्यू करके, तो उस वाली वीडियो को भी जरूर देखना। ठीक है, वो इसके बाद पोस्ट कर दूंगी। तो इसका ही कैश बुक कैसे बनाना है और इसी में ही बैलेंस शीट कैसे बनानी है उसको भी कवर कर दूंगी। ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन भी उसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि एक चीज आपको हिंट दे देती हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्या। अब होता क्या है ना कि जब आपको बोला जाता है कि जर्नल बनाना, जर्नल के साथ कैश बुक बनानी है, तो एक चेंज आ जाता है जो कि मैं यहीं पे सॉर्ट आउट कर देती हूँ। यहाँ पे जर्नल की जगह पे बन जाता है जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी बैंक की एंट्रीज है वो आप काट दोगे और उसको कैश बुक में पोस्ट कर दोगे, राइट। तो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो पे जाना पड़ेगा, तो पहले इस वीडियो को रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आना, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल द 12th।